अस्सलाम वालेकुम ज़हनी इनकलाब। आज जो बात मैं आपसे कहने लगा हूँ, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कहना ज़रूरी है, क्योंकि जो मेरा असल टॉपिक है जो उससे रिलेटेड है। पंजाब और पंजाब के लोगों ने हर हमला आवर का इस्तकबाल किया है। वो हमला आवर का ताल्लुक तुर्किस्तान से हो या अफगानिस्तान से या आखिर में अंग्रेज आया, हर हमला आवर का पंजाब के लोगों ने इस्तकबाल किया। जब भी हमला आवर आता था वो ढोल लेके बाहर आ जाया करते थे और ढोल की थाप पे रक्स करते थे और उनके गलों में हार पहनाए जाते थे। ये मुखबरिया क्या करते थे, हमला आवरों को दिल्ली का रास्ता बताते थे, उनको लूटमार करने के तरीके बताते थे, कौन सा शॉर्टकट है वो सारी चीजें ये बताते थे, उनको सहूलतकारी की सहूलत फराम किया करते थे। लेकिन इसमें एक नाम है अहमद राय अहमद खान खरल का, पंजाब का वाहिद सपूत मर्द मुजाहिद, जिसने और मुहब्बे वतन जो अंग्रेज से टकरा गया, अंग्रेज के सरों से फुटबॉल खेली। तो अहमद राय अहमद खान खरल के मौजू पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिएगा। तो मुल्तान के मखदूम हो, सरगोदा के नून हो, गुजरात के चौधरी हो, टुआने दौलताने, इन सबों ने अंग्रेज से वफादारी निभाई है और उनको हार पहना है, अपनी वफादारी के सबूत दिए हैं। तो अगर कोई इससे दिलचस्पी रखता है, इन तारीखी वाकयात के बारे में जानना चाहता है कि पंजाब के जागीरदारों ने जो अपना किरदार अदा किया है, तो एक किताब है, उसका नाम है सियासत के फिरौन। वकील अंजुम साहब ने किताब लिखी है, ये सियासत के फिरौन आप पढ़ लीजिए, आपकी सारी नींदें उड़ जाएंगी। वकील अंजुम साहब का ताल्लुक भी पंजाब से है। अब मैं आता हूँ अपने असल मौजू पे। जो मौजूदा पीर पगारा है उनका नाम है सिबगतुल्ला शाह राशदी, जीडीए के सदर हैं, ग्रेन डेमोक्रेटिक अलायंस के सदर। पीर पगारा के जो वालिद थे उनका नाम था शाह मर्दान शाह, उनके जो वालिद थे उनका नाम था पीर सिबगतुल्ला शाह राशदी, और उनको सूर्य बादशाह भी कहा जाता था, पीर पगारा भी कहा जाता था। मतलब अभी जो मौजूदा पीर पगारा है उनका नाम सिबगतुल्ला शाह राशदी, और जो सूर्य बादशाह थे उनका नाम भी सिबगतुल्ला शाह राशदी। तो ये मौजूदा पीर पगारा उनके पोते हैं और पोते के नाम दादा के नाम पर रखा गया है। तो जो सूर्य बादशाह थे वो घुरो के पेशवा थे, और सिंध के अंदर जब अंग्रेज आया था तो सूर्य बादशाह ने उनके खिलाफ मज़ाहिमत की थी और अपनी जान तक उस पर पेश कर दी, लेकिन अंग्रेज की गुलामी कबूल नहीं की। तो अंग्रेज ने सूर्य बादशाह को गिरफ्तार कर लिया था, हैदराबाद जेल में बंद कराया, और जेल से ही सूर्य बादशाह ने अपने पैरोकारों को, अपने हुरों को हुक्म दे दिया कि अंग्रेज के खिलाफ बगावत कर दो, जहां अंग्रेज मिले उसको उस पर हमला करो, उसे फोड़ दो। तो खास तौर पे सांगड़ में जहां जहां अंग्रेज नजर आया वहां पे उन्होंने उनको मारा, उस पर हमला किया। टंडो आदम में एक ट्रेन आ रही थी जिसमें अंग्रेज सिपाही मौजूद थे, उन्होंने उस ट्रेन को उड़ा दी, बहुत टफ टाइम दिया। और मैं आपको ये बताता चलूं कि बर्र सगीर का ये दो वाहिद इलाके हैं, दो वाहिद सूबे, एक सूबा सिंध, दूसरा सूबा बंगाल, जिन्होंने अंग्रेज की गुलामी कबूल नहीं की, अपनी जानें निछावर कर दी, उससे मुकाबला किया, उसकी मज़ाहिमत की। इसी वजह से अंग्रेज ने जितने भी तरक्याती काम किए हैं वो अपने वफादारों के लिए, वो पंचूए पंजाब में किए हैं। वो डेवलपमेंट के हवाले से काम हो, तालीमी इदारों के हवाले से काम हो, वो सारे काम अंग्रेज ने पंजाब में किए हैं। और उसने जानबूझ के सिंध और बंगाल से उसने इस पे कोई तवज्जो नहीं दी और कोई तरक्याती काम नहीं किए। और इसी वजह से फौज के अंदर भी अंग्रेज ने ज्यादातर पंजाब के लोगों को लिया है, सिंध और बंगाल के लोगों को फौज में शामिल नहीं किया था। तो सूर्य बादशाह ने वहां से हुक्म दे दिए थे कि अंग्रेज को मारो और खुद मर जाना है, लेकिन अंग्रेज की गुलामी कबूल नहीं करनी। और इसी वजह से होश मोहम्मद शीद ने नारा लगाया था कि मरसू मरसू सिंध ना डेसू, तो वो उसका पैरोकार था सूर्य बादशाह का। तो आखिरकार 20 मार्च 1943 को अंग्रेज ने सूर्य बादशाह को हैदराबाद सेंट्रल जेल के अंदर फांसी पर लटका दिया था। जिस बंदे ने सूर्य बादशाह को फांसी पर लटकाया था उसका नाम था कर्नल कारगिल। तो फांसी से एक दिन पहले रात को सूर्य बादशाह ने कर्नल कारगिल के साथ शतरंज खेली है और उसमें कर्नल कारगिल को मात हुई थी। उसके बाद कर्नल कारगिल ने सूर्य बादशाह को फांसी पे लटका दिया। तो खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए सूर्य बादशाह को कि 33 साल की उम्र में अपनी भरी जवानी के अंदर फांसी चढ़ गया, लेकिन अंग्रेज की गुलामी कबूल नहीं की और वो रहती दुनिया तक अमर रहेगा। सूर्य बादशाह के दो बेटे थे जिसको अंग्रेज ने अपनी कस्टडी में ले लिया था, उनको कुछ अरसे के लिए अलीगढ़ में रखा। उसके बाद अंग्रेज उनको 10 साल के लिए लंदन ले गया। उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया था तो लियाकत अली खान सूर्य बादशाह के दोनों बच्चों को पाकिस्तान लेकर आए और उनकी गद्दी नशीनी यहाँ पे बहाल कराई।
पाकिस्तान के एक एयर चीफ मार्शल गुजरे हैं जिनका नाम है रिटायर्ड असगर खान, जो अब मरहूम भी हो चुके हैं। वो उस वक्त 1943 के जमाने में इंडियन एयरफोर्स के अंदर थे और अंग्रेज ने उनको हुक्म दिया कि जहाज उड़ाओ और जाके सांगड़ के नवा पे बमबारी शुरू कर दो। तो असगर खान ने जहाज उड़ाया, ऊपर से सांगड़ का जायजा लिया। उनको खच्चरों पे गधा गाड़ी में मजलूम औरतें नजर आई, बच्चे बूढ़े नजर आए। वो जहाज घुमा के वापसी आ गए। अंग्रेज को इनकार कर दिया कि मैं इन मजलूम में बमबारी नहीं कर सकता। तो अंग्रेज ने उनका कोर्ट मार्शल किया और असगर खान ने सक्खर जेल के अंदर सजा काटी थी। तो अंग्रेज ने सूर्या बादशाह की लाश को उनके उर्सा को हवाले नहीं किया था, उसने किसी भी बेनाम कब्र के अंदर उनको दफना दिया था। तो ये एक इतना अहम मौजू है। आज 20 मार्च 2024 है और ये वाकया पेश आया था 20 मार्च 1943 हैदराबाद की सेंट्रल जेल के अंदर। ये इतना अहम वाकया है, इसको निसाब के अंदर शामिल होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जब तक हम अपने माजी को नहीं जानेंगे, अपनी तारीख को हम नहीं पहचानेंगे, हम मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी नहीं कर सकते। माजी का जानना बहुत जरूरी है। अपना और दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में इसी तरह की कोई इनकलाबी वीडियो लेकर मैं पेश होऊंगा आपके सामने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।